हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओकी और शाओबू ये सर्च करती हैं कि आखिर लड़कों को कैसे कपड़े पसंद आते हैं। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फांग को इम्प्रेस करने के लिए शाओची ब्लैक विडो के गेटअप में आती है और उसको देख के सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। वो वहाँ पे केक डिलीवर करने के लिए आई थी, लेकिन मिस शाय ने केक में कोई भी फ्लेवर नहीं लिखे थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉय उसे 1 स्टार देने वाली होती है। लेकिन शाओकी उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें स्मेल करके फ्लेवर्स बता सकती हूँ। और फिर वो स्मेल करके सारे फ्लेवर्स सही बता देती है और उसके सारे बताए हुए फ्लेवर्स करेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें मिस्टर फांग भी अपने असिस्टेंट के साथ पीछे से खड़े होकर देख लेते हैं और उसका ये टैलेंट देख के काफी इम्प्रेस होता है। फिर इतने में ही वहाँ पे शाओकी उसे नोटिस करती है और उसे फ्लर्ट करने लगती है, पर फांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर शाओची वहाँ पे हार नहीं मानती और वो बार बार अलग अलग गेटअप में वहाँ पे पहुँच रही होती है। वो हर बार न्यू कॉस्ट्यूम में आती है और फांग की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती है, पर फांग पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उसे लगातार इग्नोर कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे दिखा जाता है कि असिस्टेंट हान आके फैंग को इन्फॉर्म करता है कि परफ्यूमर जॉब छोड़ के चला गया है और अपने साथ न्यू परफ्यूम का फॉर्मूला भी लेके चला गया है और जाते जाते ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी वो पे करके गया है। फांग ये बात सुन के समझ जाता है कि ये किसी कंपनी के बंदे का काम है और उसने जानबूझ के ऐसा किया है। इसी के साथ उसे बहुत टेंशन भी होने लगती है क्योंकि उसका न्यू प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला था और अब वो इतने जल्दी न्यू फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेगा। पर इतने में वहाँ पे शाओची की एंट्री होती है और वहाँ पे वो एक कॉस्ट्यूम पहन के अजीब सा डांस करने लगती है। तो ये सारी चीजें देख के फांग को याद आता है कि शाओची काफी अच्छी तरीके से स्मेल करके चीजें पता कर लेती है। तो वो उसे अपने साथ परफ्यूम लैब में लेके आता है और परफ्यूमर का बनाया हुआ परफ्यूम उसे स्मेल कराता है। वो स्मेल करने के बाद उसे वैसा ही सेम परफ्यूम बना के फांग को दे देती है। उसकी ये कैपेबिलिटीज देख के फांग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे खुश होके थैंक यू बोल के जाता है। ये सुन के शाओची भी बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि फांग को उसकी ये कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आई है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फांग की कंपनी का न्यू प्रोडक्ट फाइनली लॉन्च हो रहा होता है। यहाँ पे उनकी कंपनी के काफी सारे परफ्यूम डिस्प्ले किए होते हैं, पर यहाँ पे एक बंदा फैंग से पूछता है कि आखिर उसने रेनी रेनबो नाम के परफ्यूम को अभी तक डिस्प्ले क्यों नहीं किया, क्योंकि आखिर आज वो मेनली इसी परफ्यूम को डिस्प्ले करने वाला था। अंकल कांग ये सुन के काफी खुश होता है क्योंकि आखिर सब कुछ उसी ने तो प्लान किया था। पर तभी सरप्राइजिंगली फैंग न्यू परफ्यूम का सैंपल सभी में डिस्ट्रीब्यूट कराता है, जो कि उसने शाओची की मदद से बनवाया था। ये सब देख के कांग बहुत कंफ्यूज होता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फांग भी उसे इस तरीके से जाता देख समझ जाता है कि हो ना हो ये काम उसकी स्टेप मॉम और कांग का ही होगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ली अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम अमेरिका से जल्दी से वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें अरेंज करके रखी हैं और तुम्हारे आते ही हम फैंग से कंपनी ले लेंगे। जबकि ली को तो उसकी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर बात करते करते उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसके पीछे जो वर्कर काम कर रहा है वो तो चाइनीज है और वो इस बारे में ली से पूछते हैं तो ली जल्दी से फोन कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर फैंग ली की मॉम को अपने बेटे से बात करने के बाद मिस्टर कांग का भी कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि उनका प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया है। तो ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असिस्टेंट हान आके फैंग को बताता है कि उनकी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो काफी हिट जा रही है और सभी लोग को ये न्यू परफ्यूम काफी पसंद आ रहा है। ये बात सुन के फैंग भी काफी खुश होता है। हान उससे कहता है कि इस बार शाओकी ने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है और इस बात से फैंग भी एग्री करता है और उसे थैंक यू कहने के लिए उसे एक गिफ्ट भेजने के लिए कहता है। फिर वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक डिलीवरी मैन शाओची के पास आके उसे फैंग का गिफ्ट देके जाता है। शाओची भी उस पार्सल को जाके जब ओपन करती है तो उसमें एक डिजाइनर बैग निकलता है जो कि काफी महंगा होता है और उस बैग को देख के मिस चाय उससे कहती है कि शायद तुम्हें फैंग अपडेट करना चाहता है, इतना कॉस्टली और ब्यूटीफुल बैग भेजा है। जिसपे शाओची कहती है कि मैं यहाँ पे उससे डेट थोड़ी ना करने आई हूँ, यहाँ पे तो मैं सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करने आई हूँ और उसे कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिसपे मिस चाय उससे कहती है कि फिर भी तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए और इस बात पे शाओची भी एग्री होती है और शाओबू की मदद से फैंग की लोकेशन ट्रेस करती है और उसे थैंक यू बोलने के लिए जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है, पर यहाँ पे वो थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लेता है। वहीं शाओची भी उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रही थी, पर जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी हान वहाँ पे फैंग को लेके पहुंच जाता है जहाँ पे फैंग काफी ज्यादा नशे की हालात में होता है और यहाँ पे हान शाओची को देख के कहता है कि क्योंकि तुम फैंग की नेबर हो तो तुम ही उसे घर तक छोड़ देना। शाओची भी इस बात के लिए आसानी से मान जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओची एक टैक्सी वाले को रोकती है, पर वो बंदा फैंग को इतना ड्रंक देख के उन्हें ले जाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो लोग दूसरी टैक्सी के लिए वेट करने लगते हैं कि तभी फैंग की नजर एक शॉपिंग कार्ट पे पड़ती है और वो तुरंत जाके उसमें जंप करके बैठ जाता है और वो शाओची से कहता है कि ये
उसकी कार है और वो इसी में घर जाने वाला है। ये सारी बातें सुन के शाओची काफी इरिटेट हो रही होती और फिर एट लास्ट उसे शॉपिंग कार्ट में बिठाल के ही वो उसे घर ले जाने लगती है। यहाँ पे फैंग पूरे रास्ते काफी वियर्ड हरकतें कर रहा होता है। फिर इतने में ही रास्ते में फैंग उसे कहता है कि उसे स्टार्स बहुत पसंद है और वो उनके पास जाना चाहता है। तो ये सुन के शाओची काफी खुश होती है और उसे एक आइडिया आता है और वो उड़ा के फैंग को अपने साथ बादलों पे ले जाती है। और वहाँ का सीन देख के फैंग काफी इम्प्रेस्ड होता है और शाओची से कहता है कि यहाँ से ये सीन काफी अच्छा लग रहा है। और शाओची से कहता है कि क्या मून पे भी एलियंस रहते हैं, जिसपे शाओची उसे बताती है कि हर प्लेनेट पे एलियंस रहते हैं। जिसपे फैंग उससे कहता है कि मैं हर प्लेनेट पे अपनी एक कंपनी तो खोलना चाहूंगा। तो शाओची उससे कहती है मैं अपने प्लेनेट में तो मैं कोई भी कंपनी खोलने नहीं दूंगी। तो फैंग उसे कहता है कि क्या तुम एलियन हो? तो शाओची उसे बताती है कि हाँ मैं एक एलियन हूँ। तो ये सुन के फैंग उसे कहता है कि अगर तुम एक एलियन हो तो मैं भी अर्थ का सुपरमैन हूँ। तो शाओची उसकी ये बात सुन के कहती है कि अगर तुम भी एलियन हो तो मुझे उड़ के दिखाओ। जिसपे फैंग उसे उदास होकर कहता है कि पर मेरे पर तो छोटे में ही काट दिए गए थे। उसकी ये बात सुन के शाओची को भी बुरा लगता है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे विंग्स बन सकती हूँ। तो फैंग ये सुन के उसे हक करता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे विंग्स हो तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फैंग की बातें सुन के शाओची भी स्माइल करती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि फाइनली ये लोग फैंग के घर पहुंच जाते हैं और शाओची यहाँ पे उसे छोड़ के जाने लगती है। जिसपे फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहता हूँ और उसे जबरदस्ती वहाँ पे रोक लेता है और उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। शाओची उसकी बात मानकर उसे स्टोरी सुनाने लगती है पर फैंग को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरी स्टोरी सुननी होती है। और फिर फाइनली शाओची उसे खुद की स्टोरी सुनाती है और उसे कहती है कि शाओची एक बहुत ही सुंदर एलियन थी जो कि अर्थ पे आई थी और यहाँ पे वो एक बहुत ही बुरे इंसान से मिलती है जिसका नाम फैंग होता है, जो कि उसे बुली करता है और उससे जबरदस्ती शादी कर लेता है। पर उन लोगों की शादी वाले दिन शाओकी के प्लेनेट के लोग वहाँ पे आते हैं और शाओकी को वहाँ से ले जाते हैं और उसकी सारी मेमोरी डिलीट कर देते हैं, जिसके कारण वो फैंग के बारे में सब कुछ भूल जाती है। पर जब वो एक मिशन के कारण वापस अर्थ पे आती है तो वो नोटिस करती है कि फैंग भी उसके बारे में सब कुछ भूल चुका है, जिसपे उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो फैंग उससे कहता है कि शायद शाओची के बिना रहना फैंग के लिए मुश्किल था, इसलिए वो शाओची को भूल गया। और उससे कहता है कि मे बी और भी ऐसी चीजें होंगी जो कि शाओची उसके बारे में अभी तक नहीं जानती होगी। उसकी ऐसी बातें सुन के शाओची उससे कहती है कि आखिर उसे उसके बारे में क्या नहीं पता। तो फैंग उसे अपने लाइफ की स्टोरी बताने लगता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसकी मॉम कैसे छोटी उम्र में उसे छोड़ के चली गई और इसी के साथ वो शाओची को उसकी फोटो भी दिखाता है और जोर जोर से रोने लगता है, जिसपे शाओची उसके पास बैठ के उसे शांत कराती है और फिर उसे वहाँ पे छोड़ के जाने लगती है। पर फैंग उसे जाने नहीं देता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उसे कहता है कि आज तुम यहीं रुको और मेरे पास ही रहो। तो शाओची उससे कहती है कि मैं एक बहुत ही बुरी पर्सन हूँ और तुम्हें हार्म भी कर सकती हूँ। तो फैंग उससे कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचाओगी। फिर इतने में शाओकी को भी उसके हार्मोन्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है और वो डिजी फील करने लगती है और इतने में ही वो उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी फैंग सो जाता है और इसके बाद शाओची भी वहीं पे सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जब फैंग जागता है और देखता है कि शाओची उससे चिपक के सो रही है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और फिर उसे सब कुछ याद आता है कि उसने कल कैसी अजीब सी हरकतें उसके साथ की, जिसके बाद वो अचानक से शाओकी को धक्का देके नीचे गिरा देता है। जिसपे शाओची उससे कहती है कि इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कल रात को तुम्ही ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पे सोने के लिए कहा और उसने जो भी वियर्ड हरकतें उसके साथ रात में की थी वो सारी वो उसे बताने लगती है। जिसपे फैंग उसका मुंह बंद करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद फैंग उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है तो वो भी मान जाती है। फिर फैंग अपने हाथों से तैयार किया और ब्रेकफास्ट उसे लेके आता है, जो कि शाओकी को काफी पसंद आता है। तो यहाँ पे शाओची उसे कहती है कि जब दो लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं तो हम अच्छे से खाना खाते हैं, पर जब तुम अकेले होते हो तो तुम क्या खाते हो। तो फैंग उसे बताता है कि जब भी मैं अकेला होता हूँ तो सिर्फ कॉफी पी के ऑफिस चला जाता हूँ। तो शाओची को ये सुन के बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें अकेलापन फील हो तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। तो ये बात फैंग भी मान जाता है और अपने हैंडसम फेस पे गुरूर करते हुए कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मैं काफी परफेक्ट हूँ, है ना। तो शाओची उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, बल्कि मुझे तुम्हारे सेंट में इंटरेस्ट है। उसकी बात सुन के फैंग काफी कंफ्यूज हो जाता है और शाओची भी रियलाइज करती है कि उसने फैंग को सारी बातें सच सच बता दी। इसके बाद फैंग वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाओची भी अपना ब्रेकफास्ट लेके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है, जहाँ पे मिस चाय और शाओबो काफी सेलिब्रेट करती हैं कि अब वो दोनों फाइनली कपल बन गए हैं। तो शाओची उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है असिस्टेंट हान ऑफिस में काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने ड्रंक हालत में फैंग को शाओची के साथ छोड़ के काफी अच्छा काम किया और जब फैंग वापस आएगा तो वो भी इस बात पे काफी खुश होगा। पर इसका उल्टा होता है, क्योंकि जब फैंग फाइनली कंपनी पहुंचता है और मिस्टर हान से मिलता है तो वो उन पे बरस पड़ता है और उसे कहता है कि मुझे घर तक छोड़ना तुम्हारा काम है, शाओची का नहीं। और उसे नेक्स्ट टाइम
टाइम से ऐसा कुछ भी करने के लिए मना करता है। वहीं दूसरी ओर हमें शाओची को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिस चाय को बताती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ और ये बात सुन के मिस चाय डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद शाओची अपनी रिंग चेक करती है कि आखिर उसने कितने हार्मोन्स कलेक्ट करे हैं और देखती है कि 0.8% हार्मोन्स ही उसने अभी तक कलेक्ट करे हैं। और ये चीज देख के वो दोनों ही काफी डिसअपॉइंट फील करती हैं क्योंकि इस स्पीड से तो उनके घर जाने के चांसेस बहुत कम है। जिसपे शाओची शाओबो को बताती है कि उसने फैंग के सामने ये हार्मोन्स कलेक्ट करने वाली बात भी कह दी है। तो शाओबो उसे कहती है कि फैंग तुम्हारी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता है तो वो ये बात भी इग्नोर कर देगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।